चलो मान लेते हैं कि ईरान या इज़राइल या अमेरिका की तरफ किसी एक तरफ पे इंडिया अपना स्टैंड ले लेता है। मान लेते हैं कि इंडिया अपना एक स्टैंड क्लियर कर दे कि मैं इसकी तरफ, इस देश की तरफ रहूँगा। तब क्या होगा? तब क्या होगा? अगर मान लो इज़राइल ने ईरान पे कब्जा कर लिया, पूरी तरह से चीज़ें जो अपने कंट्रोल में कर ली, तो क्या इज़राइल सपोर्ट करेगा इंडिया का? तेल ले जाने देगा वहाँ के हार्मोन से? नहीं। अगर मान लेते हैं कि ईरान की जगह पे हम अमेरिका का सपोर्ट करते हैं। अमेरिका सुपर पावर है, पावर में उसके सैंक्शन बहुत चलते हैं। अगर हमने ईरान की तरफ सपोर्ट किया और इज़राइल ईरान को छोड़ के ईरान का सपोर्ट किया, अमेरिका इनको छोड़ के ईरान का सपोर्ट किया, तो क्या अमेरिका हम लोग को जीने देगा? आगे हमें वियतनाम की तरह या फिलीपीन की तरह या क्यूबा की तरह या वेनेजुएला की तरह हम पे सैंक्शन नहीं लगाएगा, या जो अभी तक करंट ईरान पे था उसकी तरह सैंक्शन नहीं लगाएगा। हम अपनी तरफ ये अपना व्यापार कर पाएंगे? शायद क्वाइट बी नॉट पॉसिबल। अब मान लेते हैं कि कल को हम उसकी तरफ, अमेरिका की तरफ सपोर्ट कर लेते हैं, अमेरिका की तरफ या उसकी इसराइल की तरफ सपोर्ट कर लेते हैं, तो ईरान क्या हमारा हमें आगे सपोर्ट करेगा? हमें हार्मोन्स की तरफ से अपना तेल ले जाने देगा, या हमें अपना व्यापार समझौता करने देगा जो ईयू के साथ ट्रेड हुआ है? शायद कहीं नहीं। क्योंकि रिजीम चेंज करना और पावर की लड़ाई करना या अपने वजूद की लड़ाई करना, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमें इस समय अपना स्टैंड लिए रहना चाहिए, जितना जैसे और देश ले रखे हैं। कोई इसमें बहादुरी दिखाने वाला काम नहीं करना चाहिए। जो विपक्ष इस समय बार-बार सपोर्ट का कह रहा है कि हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। स्टैंड क्लियर करके भी क्या कर लेंगे हम लोग? स्टैंड क्लियर कर लिया, स्टैंड अपना ले लिया, तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएँगे हम लोग। स्टैंड क्लियर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय हमें घाटे के। किसी की तरफ भी रहेंगे तब भी हमारा ही नुकसान है। कल को मान लो अमेरिका ने ईरान पे पूरी तरह से पावर कैप्चर कर लिया, तो हमारा क्या होगा? हमें तो फिर ना हार्मोन से लेके जाने देगा, ना ईयू की तरफ जाए, जितना भी समझौते रहे सब नुकसान हो जाएगा हमारा। तो हम कुछ किसी का भी सपोर्ट नहीं कर सकते, न इसराइल का, न ईरान का, न क्या नाम है, ये अमेरिका का, न अनदर देश का, यूक्रेन, रशिया, किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते। हम जंग में किसी का सपोर्ट कर ही नहीं, करने लायक है ही नहीं, क्योंकि हमारा सबके साथ ट्रेड चलता है। चाइना का भी स्टैंड अपना क्लियर है कि वो किसी का सपोर्ट नहीं करता। वो सबको, अब जो लोग कह रहे हैं कि छाती पीट रहे हैं अपनी, कि पाकिस्तान ने वो फ्री कराने के लिए, मतलब युद्ध रुकवाने के लिए और चीजें लोगों को बैठाया, ईरान, इसराइल और अमेरिका को। इसराइल को मजाक नहीं लग रहा है? इसराइल जो पाकिस्तान लिख के रखता है अपने पासपोर्ट में कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड ऑन इसराइल, वही अपने अपने यहाँ पे बैठा, इसराइल को बैठा के समझौता कर देगा। और समझौता किससे? वो ईरान से। मतलब एक तरह से उसने यहूदियों को मान्यता दे दी। तो आप सोचो इससे ज्यादा दोगला आदमी कौन होगा? और इस पाकिस्तान को अमेरिका इसलिए वो कैप्चर कर रहा है क्योंकि ये कल को मान लो रिजीम चेंज होती है, ये कल को ये दुबई, सऊदी अरब, इन सब जगह पे जो प्रॉब्लम के बाद, युद्ध के बाद, जब युद्ध हालात खत्म हो जाएंगे तो वहां पे चाइना अपना माल ना बेच सके, क्योंकि पाकिस्तान को इतना वो ठूस देगा, इतनी शाबाशी दे देगा जितनी उसकी आदत नहीं है, इतना उसे मिल जाएगा, तो वो अमेरिका के गुण गाने लगेगा। पाकिस्तान को तो वैसे भी भिखारी देश है, वो उसे फंड की जरूरत रहती है। तो अपना स्टैंड क्लियर है। अपने क्या सबसे ज्यादा, सबसे दिक्कत ज्यादा है कि हम लोग चुनौतियों से नहीं, ज्यादा उससे परेशान है। उसका नाम नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत यही है। हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, हर गवर्नमेंट कोई भी फुलफ़िल नहीं कर सकती। आप है कोई 40% या 30% लोगों के ही सपोर्ट से गवर्नमेंट बनती है। लेकिन वो 30% या 40% जो मेजॉरिटी होती है ना, जो मेजॉरिटी होती है जिसकी वज़ह से बनती है गवर्नमेंट, तो वो मेजॉरिटी का सबका व्यू गलत नहीं हो सकता। अगर इंडिया अपना स्टैंड ले रहा है, अगर आप सिर्फ पैनिक बाइंग करने लगोगे, पैनिक चीजें करने लगोगे, तो इंडिया चाहे जितना भी किसी की तरफ स्टैंड ना ले, तब भी हम लोग खत्म हो जाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन लगने लगने की हालात हैं, जिस हिसाब से युद्ध चल रहा है वो सब लॉकडाउन लग जाएगा। क्या इंडिया अब इतना काबिल नहीं है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आने दे? इंडिया के इंजीनियर इतने काबिल नहीं है? इंडिया के इंजीनियर बहुत काबिल हैं। आप विश्वास मानो, इंडिया के जिस तरह डॉक्टर काबिल हैं ना, उस तरह यहाँ के मैकेनिक, यहाँ के इंजीनियर बहुत काबिल है। जुगाड़ पद्धति में हम लोग बहुत आगे हैं। आप चाहोगे तो ट्रैक्टर तक को सीएनजी में कन्वर्ट करके दे देंगे एक दिन के अंदर। ट्रैक्टर और ट्रकें तो पहले से सीएनजी में कन्वर्टेड हैं। कुछ दिन लगेंगे ये युद्ध स्थिति पे, कोई युद्ध वाली फेज में आके, यहाँ के सब कुछ है। यहाँ पे पीपी किट जहाँ पे 400 1000 रुपए की मिलती थी ना, वहां पे 150 रुपए में गंधा दी थी यहाँ पे इंडिया वालों ने।
जो मास्क हमें 18-18 रुपए में खरीदने पड़े थे कोविड के टाइम पे, वो यहाँ पे चवन्नी के बेचने पे मजबूर कर दिए थे। ये स्थिति है इंडिया में। जब चाह लेगा ना इंडिया के इंजीनियर जब चाह लेंगे ना, तो कोई रोक नहीं पाएगा। बस ये है कि हम लोग बिना लात खाए सुधरते नहीं हैं। हम लोग को जब लात पड़ती है, जब हम लोग प्रॉब्लम आ जाती है, तभी हमें समझ में आता है। क्या है, ऐसे वर्डिंग यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसा ही है।